हम सीखते हैं बल आघूर्ण टाउ, जड़त्व आघूर्ण आई व कोणीय त्वरण अल्फा में क्या संबंध होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं ये कोई हमारा पिंड है जो इस अक्ष के परिधीय घूर्णन कर रहा है। अब माना ये हमारा जो पिंड है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान m1 m2 m3 mn तक है, और इनकी घूर्णन अक्ष जो ये है इससे दूरी r1 r2 r3 rn तक है। अब जो ये हमारे छोटे छोटे कण हैं ये एक ही अक्ष के चारों ओर गति कर रहे हैं, तो इनके जो होंगे कोणीय त्वरण तो एक समान हो गया क्योंकि एक अक्ष के कर रहे हैं, मगर इनके जो होते हैं रेखीय त्वरण अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी भी अलग अलग है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए हम जानते हैं ए बराबर आर एल्फा होता है। अगर हम पहले कण का निकाल ले m1 द्रव्यमान के लिए, तो इसका जो होगा रेखीय त्वरण a1 हो जाएगा और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 हो जाएगी और कोणीय त्वरण अल्फा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इस पर जो पहला कण है m1 का, इस पर हम निकाल ले बल, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है m है, न्यूटन का नियम होता है। पहले कण के लिए F1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये a1 हो जाएगा। तो F1 बराबर क्या निकल कर आ जाएगा यहां से हमारा m1 a1 का मान कितना है r1 एल्फा। ऐसा ही अगर हम m2 के लिए निकाल ले, m2 के लिए क्या हो जाएगा f2, ये m2 हो जाएगा, r2 हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आगे भी और चलते रहे f3 के लिए निकाल ले, f3 के लिए जो होगा बल होगा m2 f3 r3 एल्फा। और हम एक और निकाल सकते हैं, देखिए यहां से अगर हम निकाल ले टो बराबर यहां से क्या होता है, ये पहला बिल के लिए था तो टो वन बराबर क्या हो जाएगा f1 r1 fr होता है। टो वन बराबर क्या हो जाएगा f1 का मान ये लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर एल्फा। ऐसे ही टो टू निकाल दे हम तो टो टू बराबर क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर एल्फा। ऐसे ही टो थ्री भी निकाल दे हम यहाँ से बलागुण m3 r3 स्क्वायर एल्फा। ऐसे ही आगे तक चलता चला जाएगा, ये बल भी ऐसे आगे तक चलते चले जाएगा। हम जानते हैं अगर पूरे पिंड का हमें निकालना है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो पूरे पिंड का जो बल आघूर्ण होगा टो बराबर क्या हो जाएगा टो वन प्लस टो टू, सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, टो थ्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, टो से लेकर एन तक। पूरे पिंड का निकाल लिया, ये एक एक कण के हैं अलग अलग, इनका मान रख देते हैं खाली। इनका मान रखेंगे टो वन क्या है हमारा m1 r1 r1 स्क्वायर एल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर एल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर एल्फा प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर एल्फा। ये हो गया पूरा हमारा। देखिए यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, यानी कि अल्फा इसमें से कॉमन आ सकता है। तो टो बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारे यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और ऐसा कॉमन क्या निकल कर आ जाता है हमारा अल्फा। देखिए इस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेसन m1 r1 स्क्वायर और ये क्या हो गया अल्फा। अब यहाँ पर n एम एन है, ये एन का मान एक रखेंगे तो ये आ जाएगा, एन का मान दो रखेंगे ये आ जाएगा, एन का मान तीन रखे आ जाएगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। और हम जानते हैं आई बराबर जो होता है किसी भी पिंड के लिए समेसन एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर एम आर स्क्वायर का मान लिख सकते हैं हम, तो टो बराबर क्या हो जाएगा आई, और ये एल्फा हमारा पहले से ही चल रहा है तो ये होता है इसका फॉर्मूला, टो बराबर क्या होता है हमारा आई एल्फा।